अगर आप छत पे गार्डनिंग करना चाहते हैं या कंटेनर में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे अपनी मिट्टी को न्यूट्रिशन रिच बनाएं और लाइट वेट बनाएं। बहुत ज़रूरी है कि हम जब छत पे गार्डनिंग करते हैं ना तो मिट्टी हल्की होनी चाहिए। हल्की होने के साथ उसमें पूरा न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात कि उसमें हमें तरह तरह के जो केमिकल्स होते हैं, तरह तरह के जो कंपोस्ट होते हैं उनका यूज़ ना करना पड़े। और फ्री में ही जो हमारा फ्री में ही वो ऐसी मिट्टी बनकर तैयार हो जाए कि जो हमें बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन दे। तो यस, आज मैं आपको वो मिट्टी बनाना सिखाऊंगी। या फिर आप कह सकते हैं जो आपके पास पुरानी मिट्टी है तो उसको हम कैसे नया बनाएं, कैसे न्यूट्रिशन दें उसको कि वो लाइट वेट हो जाए और न्यूट्रिशन रिच हो जाए। तो आज देखिए मैं आपको वो सब सिखाने वाली हूँ। और किचन कंपोस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसके आंसर भी आज इस वीडियो में मैं दूंगी। देखिए मैंने अपनी पुराने पोट की मिट्टी निकाली है और उस पुराने पोट की मिट्टी में देखिए क्या निकला है। ये मैंने एक गत्ता, एक तरीके से जो किसी प्रोडक्ट का वो आया था, ऊपर का कवर गत्ता जिसमें पॉलीथीन भी थी, वो भी मैंने इसको ऐसे ही पूरा डाल दी थी। और देखिए आज ये 2 साल बाद निकली है। तो वो गत्ता तो डिकम्पोज हो गया लेकिन पॉलीथीन नहीं। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये लकड़ी के टुकड़े। तो मैं अपनी मिट्टी, आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा है, सारी मिट्टी में ऐसे ही रेडी करती हूँ अपने प्लांट्स की। और ये इतने हल्के होते हैं। देखिए आप, ये 12 बाई 12 का ग्रो बैग था, मैंने खुद उठाया और ये पलटा। आप सच मानिएगा इनकी मिट्टी इतनी लाइट वेट होती है और न्यूट्रिशन रिच कि 2 साल आप ज़मीन में भी वो 2 साल प्लांट को नहीं चला पाते होंगे। देखिए ये गमले में और भरपूर फ्रूटिंग देने के बाद मैंने इस मिर्च के प्लांट को हटाया। आज इसी मिट्टी से 3 गुना मिट्टी बनाकर तैयार करूँगी और वो मिट्टी होगी न्यूट्रिशन रिच, लाइट वेट। कैसे, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज इस वीडियो से। आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखा रही थी कि ये मिर्च का प्लांट है, उसमें जड़ निकली हुई है। तो गार्डनिंग करते हुए हम ये भी सीखते हैं, कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें हमें गार्डनिंग यानी करने के बाद पता चलती हैं। मिर्च के प्लांट को भी मुझे लगता है ग्राफ्ट किया जा सकता है या फिर कह लीजिए कटिंग से लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके स्टेम में जड़ थी। अब मगर इसको काट के यहीं से लगा देते तो ये हो जाता। ऐसे ही मैंने तुलसी जी के प्लांट में देखा है, ऐसे ही मैंने बैंगन के प्लांट में देखा। और टमाटर तो कटिंग से लगते ही हैं। तो ये चीज़ हमें करके पता चलती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आज इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे थोड़ी मिट्टी से अपनी मिट्टी को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अपने मिट्टी को अच्छा भी बना सकते हैं। और प्लस अगर आपको ये सब भी नहीं करना, आपको सिर्फ कंपोस्ट तैयार करना है, तो आज आपको मैं वो भी बताऊंगी कि आप किचन कंपोस्ट कैसे इजीली घर पे बना सकते हैं। तो आज सारों के आंसर देखिए इसमें। आप, हमने एक बड़ा पोट, देखिए बड़ा पोट क्यों लेना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा वेस्ट है। आप अपनी अकॉर्डिंग लीजिए जितना आपके पास वेस्ट है। और देखिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी, पुरानी मिट्टी इसमें यूज़ की है। वो जो भी होल थे हमारे पास उसके ऊपर टिक्को रख के थोड़ी मिट्टी, आपने देखा थोड़ी मिट्टी डाली है। उसके बाद तरीका देखिए, बहुत लोग कहते हैं कीड़ा पड़ गया, बहुत लोग कहते हैं मिट्टी धंस गई, और कुछ कहते हैं कि वो कीड़े निकल के बाहर आ रहे हैं, कुछ कहते हैं कीचड़ हो गया, कुछ कहते हैं स्मेल आ रही है। आप जो तरीका मैं बता रही हूँ उस तरीके से करिएगा, आपको बिल्कुल भी ये कोई भी शिकायत इस आपको नहीं मिलेगी। और आज जो मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ ना, उसका यूज़ पे मैं प्लांट एकदम नहीं लगाऊंगी, उसको मैं तैयार कर रही हूँ। एक तरीके से मैं इसका कंपोस्ट भी बना रही हूँ और इसको मैं एज अ कंपोस्ट भी यूज़ कर सकती हूँ। और अगर मेरे पास सही रहा, मिट्टी मुझे ज़रूरत पड़ी, तो मैं इसको फ्यूचर में अपने गर्मियों की वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। तो आज मैं आपको इस मिट्टी को ट्रिपल करूँगी, यानी 3 गुना भी करूँगी और न्यूट्रिशन रिच भी बनाऊँगी। तो देखिए मैंने इसमें 2 चीज़ ऐड की है, बहुत थोड़ी सी मिट्टी वही पुरानी, इतना सारा वेस्ट डालने के बाद, और थोड़ा सा एक मुट्ठी राख जो हम सर्दियों में सेकते हैं ना हाथ, वो। और देखिए इसमें डाल दिए मैंने अपनी किचन के वेस्ट। अब बहुत से लोग पूछते हैं किचन का वेस्ट में क्या डालना है,
और क्या नहीं। तो मैं आपको जब आपको किचन मतलब वो डालना है, उसको कॉम्पोस्ट बनाना है, तो उस कॉम्पोस्ट में आप जितने भी छिलके निकलते हैं, जितने भी प्रकार के सब, चाहे लहसुन प्याज, ऑरेंज के छिलके, बहुत से कहते हैं ये मत, तो सब कुछ डाल दीजिए। यहाँ तक कि पेपर वेस्ट, देखिए पेपर वेस्ट है वो भी सब आपको डाल दीजिए। आपको अगर रोटी है आपके पास सूखी है वो भी डाल सकते हैं, थोड़े बहुत चावल, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा। मैं ये कहूँगी सिर्फ 5 से 10% आप पका खाना डाल सकते हैं, उसमें सिर्फ रोटी बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो सूखी होती है, या फिर चावल या सूखी सब्जी। इसके अलावा ये नहीं है। हाँ, आप बीच में इसमें 1 कप दही या कुछ ऐसा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन रियल मानी मैं कोई चीज़ ऐड नहीं करती हूँ। बस रोटी जो कोई 1-2 बच गई या कुछ ऐसा, तो वो मैं ऐड कर देती हूँ, अदरवाइज़ वो भी नहीं। तो देखिए अब मैंने इसमें निकाल लिए सारे रेन लिली के प्लांट। रेन लिली के प्लांट को ना, ये बिल्कुल वेस्ट है। मैं अपने जब भी कॉम्पोस्ट बनाती हूँ या मिट्टी बनाती हूँ, अपने प्लांट्स पे नज़र मारती हूँ कि किन को प्रूनिंग की ज़रूरत है, और इस तरह से मेरा गार्डन पूरी तरह से मेंटेन भी रहता है। देखिए मैंने इसको पूरी तरीके से, क्योंकि इनका कोई यूज़ नहीं है, और ये ना देखिए इस तरीके से ये मिट्टी भी कम लेंगे, पानी कम लेंगे, न्यूट्रिशन कम लेंगे, और ये जो हमें मिला है ना, इससे मैं अपना कंपोस्ट बनाऊंगी। बहुत से जो उसमें कटिंग कर देता है ना रेन लिली में, तो उनको ऐसा लगता है कि अब शायद हमारा जागने का टाइम हो रहा है, और वो फ्लावरिंग भी करने लगते हैं। आप यकीन करेंगे पूरे साल मेरे रेन लिली में फूल खिलते हैं, क्योंकि मैं यही काम करती रहती हूँ। जब भी आपको अपने प्लांट्स में फूल खिलाने हो ना, तो आप उनको ऊपर से कट कर दीजिए, पानी ऊपर से स्प्रे करके दीजिए, और थोड़ा लिक्विड कंपोस्ट डाल दीजिए। फिर देखिए आपकी रेन लिली में फिर से फूल आ जाएंगे। तो देखिए अब मैंने कितना कुछ इसमें डाल दिया। फिर थोड़ी सी मिट्टी, मतलब कि बीच बीच में जब आप 3-4 इंच की लेयर आपका वो हो जाए वेस्ट, उसमें थोड़ी सी मिट्टी आपको डालनी है, ताकि जो माइक्रोब्स है उसके अंदर के, वो इसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। वो बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा उसमें डालते रहिएगा। और ये देखिए कितना वेस्ट मैं इसके अंदर डाली हूँ। इसमें आप किचन वेस्ट डालिए, फिर सूखे, अगर आपके पास जैसे कोई गार्डन वेस्ट नहीं है, तो आप कहीं से सूखे पत्ते कलेक्ट कर लीजिए। नहीं है पेपर वेस्ट, गत्ता, बहुत से पूछते हैं हमारे में केंचुए नहीं है, तो आप एक तो अगर केमिकल डालते हैं तो केमिकल मत डालिएगा, फुली ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ कीजिए, जैसे वेस्ट का, और सूखे पत्ते डालिए, और जो ब्राउन गत्ता होता है उसको डालिए। उसमें न्यूज़पेपर भी डाल सकते हैं, उसमें बहुत जल्दी केंचुए डेवलप होते हैं। और अगर आपके नहीं है, तो आप 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट है तो वो डाल दीजिए। उसमें वर्मीज़ के एग होते हैं, और उससे वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। अब देखिए मैं जितनी भी बची हुई मिट्टी है ना, वो ऊपर डाल रही हूँ। थोड़ी थोड़ी सी बीच में डाली थी, अब मैं इसको ऊपर डाल रही हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे कई चीज़ें बताती हूँ। अगर आपको ये कंपोस्ट में चेंज करना, तो आप इसको ऐसे ढकिए, और फिर उसके बाद कोई बोरी, कोई कॉटन का कपड़ा, वो ढक सकते हैं उसके ऊपर, या फिर आप इसमें कुछ इस तरह के 3-4 पोट रख दीजिए जो इसका पूरा सरफेस को कवर कर ले, और इसमें बस मतलब ज़्यादा पानी वगैरह ना जा पाए, कीचड़ ना हो पाए। तो ये आपका 2 महीने में किचन कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। और अगर आप इसमें कुछ लगाना चाहते हैं, तो आपको इतना डाला, देखिए मैंने कितना लाइट वेट है, मैंने इसको उठाया और दूसरी तरफ रख दिया, और ये देखिए आपको, वरना ये 40 लीटर का टब है, आप इसको उठा नहीं सकते अकेले, 2 लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। पर ये इतना लाइट वेट इसलिए है कि मैंने इसमें वेस्ट का यूज़ किया है, और ये वेस्ट नहीं है, ये हमारे लिए गोल्ड होता है। मैं बार बार समझाती हूँ। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं ग्रो करूँगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर इतना चीज़ें डाली है ना। अब मैं करूँगी 15 से 20 दिन या 1 महीने का इंतज़ार। ये 3-4 इंच नीचे बैठ जाएगा, और उसके बाद मैं देखूँगी इसे कि कंपोस्ट बनाना है, या इसके ऊपर 2-2 इंच की मिट्टी और कंपोस्ट मिलाकर मैं डालूँगी, और कुछ भी वेजिटेबल्स में ग्रो करूँगी। जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए अभी हम इसे 1 महीने का मैं रेस्ट दूँगी, और अपनी गर्मियों की सब्ज़ी के लिए मैं इसको तैयार कर रही हूँ। तो आपने देखा कितना आसान है, कुछ नहीं डालना, ना कोई आपको डालना है डीएपी, ना यूरिया, ना ह्यूमिक एसिड, ना वो क्या बोलते हैं उसको, तरह तरह के जो भी केमिकल खाद, कुछ नहीं डालना। आप अपने वेस्ट से बहुत अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और आप देखिए मेरा पूरा गार्डन, आपको बड़े बड़े पॉट तो मिलेंगे, लेकिन सब कुछ कूड़ा कचरे से मैंने इतना अच्छा ग्रो कर रखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी महंगी खाद ही खरीद के आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए छोटे से छोटा प्लांट भी मैं वेस्ट का उसमें यूज़ करती हूँ। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल थैली में, देखिए कितनी मिट्टी मैं इसके अंदर डालूँगी, सिर्फ थैली से निकाला,
और एक मुट्ठी मिट्टी नीचे डाली और उसके चारों तरफ मैं सूखे पत्ते भरूँगी। आप देखिएगा छोटे, ये देखिए आप। और ये मैंने सूखे पत्ते डाल दिए हैं इसके चारों तरफ। अब मैं जो ये मिट्टी मेरी वो मिट्टी है जो मैंने एक बड़ी सी टंकी में, अभी आपने देखा होगा मैंने पपाया का प्लांट उस दिन काटा था तो उसमें खाद डाला था गोबर का, और उससे ये मिट्टी निकाली थी ऊपर से। उस मिट्टी का यूज़ मैं इसमें कर रही हूँ, यानी कि एक मुट्ठी भी कॉम्पोस्ट नहीं डाला है मैंने अपने प्लांट में। देखिए इसी तरह की कि मैं बार बार इधर से उधर ट्रांसफ़र करके अपनी मिट्टी को अच्छा रखती हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली वही, और देखिए कितना सूखा पत्ता, जो भी ये सब मेरा गार्डन का वेस्ट है, जो भी झाड़ू लग के मेरे गार्डन में से निकलता है। और मैं ये कहती हूँ आप बिल्कुल मत फेंक, इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी भी होती है, तरह तरह की पत्तियाँ होती है, तरह तरह का न्यूट्रिशन होता है। ये देखिए मैंने सारा कुछ डाला। और अब आप देखिएगा, आपको ये नहीं, अगर आप इस तरह से पॉट बनाते हैं तो आपको कंपोस्ट कम लगता है, आपको पानी कम डालना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें इसके अंदर जो है ह्यूमिडिटी बनी रहती है, इसके अंदर जो है नरमाई बनी रहती है, क्योंकि ये पत्ते एक एक ह्यूमस भी बनता है इसके अंदर। ह्यूमक एसिड डालने की पौधों में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप गार्डनिंग का सही तरीका सीख जाएँ तो। अब आप इनको देखिएगा, मैं इनको हटाऊंगी, और इसको ऐसा आप बड़े बड़े पौधों में भी कर सकते हैं, छोटे छोटों में भी कर सकते हैं। और मैं ऐसा 6-6.5 साल से कर रही हूँ। आप बिलीव करोगे कि 6-6.5 साल से मैंने एक भी डीकम्पोज होने वाली चीज़ों को अपने घर से नहीं फेंका है कचरा। इसीलिए तो इतना बड़ा गार्डन में आज खड़ा कर पाई हूँ। और सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने घर से निकलने वाला जो भी डीकम्पोज होने वाला वेस्ट है उसको घर पे ही कीजिए, और देखिए आपको बहुत महंगे खाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अपनी गार्डनिंग आसानी से कर पाओगे, और अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए कुछ ग्रीन, कुछ अच्छा ग्रो कर पाओगे। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे ये फूल है। और गेंदा, जैसे कि हमारी जो मिट्टी है ना वो सब्जियां उगाने पर अच्छी होती है, तो गेंदा लगाने से हमारी मिट्टी भी अच्छी होती है। गेंदा एक ऐसा फूल है जिसको लगाने से ज़्यादा लगाइए, इसको लगाने से हमारी मिट्टी की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, और नीमाटोड की प्रॉब्लम इसको लगाने से ख़त्म होती है। ये देखिए मैंने, मुझे लाल गेंदा बहुत बहुत पसंद है, और इसमें से अच्छी खुशबू भी आती है। एक्चुअली गेंदा क्या, ये गेंदी ही है, तो इसमें से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। और तीनों को मैंने 3 एक चौड़े उसमें लगाए हैं। आपने देखा था कितना सूखा पत्ता मैंने इसके अंदर डाला था। और अब देखिएगा, बहुत लोग कहते हैं ग्रीन पत्ते क्यों डाल दिए, रूट रोट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे मैं बहुत साल से ऐसा कर रही हूँ, और आप करके देखिए। क्यों मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी है लाइव, मेरी मिट्टी में बहुत बैक्टीरिया और केचुआ है, मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ अपनी मिट्टी में प्रोबायोटिक्स डालिए, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, तभी मिट्टी आपकी लाइव बनेगी, और मेरी तरह आप गार्डनिंग कर पाओगे कम कॉस्ट में, कम खर्चे में, और लाइट मिट्टी बनाकर। इस वे देखिए, आप देख रहे होंगे इस मिट्टी में कितना वेस्ट नज़र आ रहा है। और देखना आप, जो आप महंगे महंगे कॉम्पोस्ट डाल के फ्लावरिंग नहीं पा सकते, देखिए मैं इस कूड़ा कचरे से फ्लावरिंग मिलेगी, और आपके साथ शेयर करूँगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब